क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन जेईई एडवांस 2007 का। ठीक है, क्वेश्चन इस क्वेश्चन में तो यार सच कहूं तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। स्टेटमेंट 2 पढ़ोगे और जिस कदर का ऑप्शन इस कदर में फ्रेम रहता है तो सीधे सीधे स्टेटमेंट 2 गलत है तो फिर कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अब आप देखो क्या है, लाइन्स L1 y माइनस x इक्वल टू 0, L2 2x प्लस y इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट द लाइन L3 y प्लस 2 इक्वल टू 0 at P and Q respectively. The bisector of the acute angle between L1 and L2 intersect L3 at R. Statement 1, the ratio PR ratio RQ equals to under root 2 is ratio root 5. Statement 2 है, in any triangle bisector of an angle divides the triangle into two similar triangle. क्या कभी एंगल बाइसेक्टर सिमिलर ट्रायंगल में एंगल को बाइसेक्ट करता है? नहीं भाई, डिवाइड करता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 2 खुद ब खुद कैंसिल हो गया, तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो कौन सा ऑप्शन सीधे हो गया? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन खैर स्टेटमेंट 1 हम सॉल्व करते हैं। देखो पहला डायग्राम बना लो, ये आपका वर्टिकल y एक्सिस है, ये आपका हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है। y इक्वल टू x लाइन कह रहा है, ये हो गया। y इक्वल टू माइनस 2x कह रहा है, ये हो गया। ठीक, y इक्वल टू माइनस 2 कह रहा है, ये हो गया। ठीक है, क्या आपका गिवन था। अब जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है इसका क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको क्या कह रहा है? इंटरसेक्ट P एंड Q रिस्पेक्टिवली, y इक्वल टू x पे, तो ये P है और ये Q है। यहाँ देखो y इक्वल टू माइनस 2 है तो x माइनस 2 y माइनस 2 हो जाएगा। Q क्या हो जाएगा? अब आप देखो y माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो x 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 ये आ गया। ये आपके पास एक ट्रायंगल ये है ऑरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट्स 0,0 है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल। आप देखो ये एंगल कितना है? 45। ठीक, ये 45, तो ये कितना? 45 और ठीक है। अब आप देखो माइनस 2x है, इसका मतलब क्लियर कट बात है ना, ये 60 डिग्री से ज्यादा है, इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री से कम होगा, तो एक्यूट एंगल यही होगा भाई। 75 डिग्री से भी कम आ रहा है ना ये, तो यही एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। तो अब इसको अलग कर ले, तो ये है OPQ, OPQ, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, एंगल बाइसेक्टर है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? L3 को R पे, भाई इस लाइन को R पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये। अब आप देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल जितना होता है वही इतना ही एंगल होता है ये। अब आप देखो ये अगर अल्फा माने तो ये कितना होता है? 180 माइनस अल्फा। अब आप देखना OP बटा साइन अल्फा, OP बटा साइन अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना PR अपॉन साइन थीटा, PR अपॉन साइन थीटा। ठीक, तो यहां से लिख सकते हैं OP अपॉन PR इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब यही छोटे वाले ट्रायंगल में QR अपॉन साइन थीटा, QR अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू OQ अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा, जो कि कितना हो जाएगा? साइन अल्फा। तो आप देखो साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा क्या आ गया? यहां से क्या आ गया? साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू OQ अपॉन QR। भाई इसको फर्स्ट मानो, ये सेकंड मानो, दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहां से क्या लिख सकते हो? OP अपॉन PR, OP अपॉन PR इज इक्वल टू OQ अपॉन QR, OQ अपॉन QR। ठीक भाई, हमें याद नहीं था इसलिए हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, किसी को याद होगा तो ठीक है। अब आप देखो OP तो आप निकाल सकते हो भाई, कितना है? अंडर रूट 4 प्लस 8 2 रूट 2, OP 2 रूट 2 अपॉन PR हमें पता नहीं, PR कर लिया, इज इक्वल टू OQ कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस 4 रूट 5 अपॉन QR। तो ठीक है, QR अपॉन PR क्या आ गया यहाँ से? QR अपॉन PR कितना आ गया? रूट 5 बाई 2 रूट 2। क्या है कह रहा है? PR रेज टू R के 2 रूट 2 बाई 5। ठीक है, हमने अपोजिट ऑर्डर में लिख दिया, इसको ऐसे लिखना PR अपॉन QR क्या आ जाएगा? 2 रूट 2 बाई रूट 5। ये बिल्कुल सही है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। भाई आप ना भी सॉल्व करते तो ऐसे भी आंसर तक तो पहुंच जाते, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट 1 को हमने ये पूरा दिखाया आपको।